हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में जानेंगे, जो कि हम आप लोगों को यहाँ कुछ डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्णमाला, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि किसी भाषा के सभी वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे कि वर्णमाला मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला में स्वर। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर, जो कि इसके 2 रूप होते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। वर्णमाला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर के 2 रूप होते हैं, यानी कि ये 2 प्रकार का होता है। स्वर के 2 रूप होते हैं। ठीक है। स्वर के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, पहला नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, और नंबर 2 लिखेंगे दीर्घ स्वर। नंबर 2 लिखेंगे दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले अब हम यहाँ जानेंगे कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व मतलब क्या होता है? ह्रस्व मतलब होता है कम, और दीर्घ मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो ह्रस्व स्वर यानी कि जिसमें जिसको बोलते समय हमें कम समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जिसको बोलने में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे क्या? इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। जैसे ये हुआ आपका ह्रस्व स्वर और ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे आ और ई, उसके बाद ऊ और री। ये आपका हो गया ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर यानी कि जिसको बोलने में हमको ज़्यादा समय लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे है आ। अब इसमें देखिए, इसमें आपका मुंह छोटा खुल रहा है, आ जल्दी से हो गया, और इसमें आ थोड़ा हमारा मुंह बड़ा हो रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में कुछ इससे ज़्यादा समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। तो ये आपका हो गया दीर्घ स्वर। इसमें आ जल्दी से हो जा रहा है, और इसमें क्या है? आ आपका मुंह जो है थोड़ा बड़ा खुल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और फिर इसमें देखिए, इसमें ई है, तो हम जल्दी से बोल रहे हैं, और इसमें दीर्घ स्वर में हम बोलेंगे क्या? ई, यानी कि बड़ी ई। जब हम दीर्घ स्वर को बोलेंगे तो हमको कुछ ज़्यादा समय लग रहा है ना। जैसे कि ई जल्दी से हो गया,
और कहेंगे ई तो थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। इस और इसमें दूसरा है ई, फिर ऊ। इसमें भी देखिए इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा समय ले रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। आ ई ऊ। उसके बाद ए, फिर है ए, फिर है आपका ओ, फिर है आपका औ। ठीक है। अब इसमें आपको अंक आहा नहीं ऐड करना है। अगर इसको ये आपका है अनुस्वार, अंक आ आपका इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका है अनुस्वार। जैसे कि आप अगर इसमें जोड़ देंगे अंक आहा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा खाली दीर्घ स्वर ही है। ठीक है। जैसे अंक अलग से हम जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे, कहीं यहाँ हम लिख देते हैं ये आपका अंक जो है ये आपका क्या है, ये आपका अनुस्वार है। और इसमें आहा भी आता है, तो आहा आपका क्या है, आहा आपका है विसर्ग। इसमें आप ये दोनों अगर जोड़ देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका आहा जो है ये हो गया आपका विसर्ग, ये अलग से है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया विसर्ग। ठीक है। ये आपका अगर आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये अलग से है। और ये आपका दीर्घ स्वर अलग से है। तो हर्ष स्वर क्या होता है, जिसको बोलने में हमें कम समय लगता हो उसे हम क्या कहेंगे, हर्ष स्वर कहेंगे। हर्ष स्वर का मतलब ही होता है कम, और दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे। हम देखिए, देख कर ही लगता है हमें कि ये इसमें बोलने में हमें कम समय लग रहा है, तो ये हर्ष स्वर है। और इसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका दीर्घ स्वर हो गया। समझ गए। अब आप जानेंगे कि स्वरों के कुल कितने संख्या होती है, कुल कितने संख्या होती है। इसके तो 4 हो गए, और इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके 7 यानी कि 7 हो गए, इसके 4 हो गए और इसके 7 हो गए। अब हम जानेंगे कि अब हम जानेंगे कि स्वरों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। ऐसे लिखते हैं, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। स्वर में कुल कितनी संख्या होती है, 11 होते हैं। 11 यानी कि 11। स्वर की कुल कितनी संख्याएं हैं, 11 होती हैं। ठीक है। अब हम आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर हम आप लोगों को इस हिंदी व्याकरण में कुछ अलग बताएंगे, इसके बारे में कुछ और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। थैंक यू।